हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिक राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज 7वें सर्ग का पाठ करेंगे। 60 सर्ग में था दशरथ महाराज के नागरिक लोग का, उनकी स्थिति का वर्णन था 6वां सर्ग में। और 7वां सर्ग में है कि दशरथ महाराज के जो सभा में जो राजमंत्री लोग थे उनके गुण और नीति का, लोग किस नीति के थे, कैसा नीति विचार करते थे, उनके गुण नीति का विचार। सीताराम चंद्राभ्याय नमः। 7वां सर्ग श्री राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तस्या अमात्या गुणे ही सन इच्छा कोसु महात्मना मंत्रस्य चेयंगिस्तज्ञश्च नित्यं प्रियहिते रताः। अष्टो बहुर्भूर्भिरस्य तस्या मात्या यशस्विना शुचियाश्च चानुरक्तश्च राजकृतेषु नित्यशा। इच्छाकु बंसी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्री के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेते थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। दृष्टि जयंतो विजयासु राष्ट्रो राष्ट्रवर्धना अपूपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्च अष्टमो अर्थवित। उनके नाम इस प्रकार है: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकूप, धर्मकाल, 8वें, सुमंत जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋतविजो द्वाभिमतो तस्याताम ऋषि सत्तमो वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। सुयज्ञस्तो अप्यथा जवाली काश्यपो अपथा गौतम मार्कंडेस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो दुजा। ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव ये दोनों महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे, और इनके सिवा सुयग, जवाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे, विप्रवर, कत्यायन महाराज के मंत्री थे। एते महर्षि भी नित्यं ऋत्वेजतस्य पौरका विद्या विनीतम हिमंता कुशला नितेन्द्रियाः। श्रीमन्तश्च महात्माना शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमा कीर्तिमांत प्रणिहिता यथा वचनाकारिणा। तेजा क्षमा यशा प्राप्ता स्मित पूर्वाभिभाषिणा। क्रोधात् कामर्थेतवेवाना ब्रूहि अनृतं वचा। इन महर्षि ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋतविज भी
भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध और स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषाम अविदितं किंचित स्वसु नास्ति परेषु क्रियामाणा कृता वापि चारेणापि चिकीर्षतम। अपने तथा शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशला व्यवहारिसा सौहृदेषु परिचिता प्रातः काला यथा दंडा धारेयु सुतेषु वपि। ये सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। कोश संग्रहणे युक्तम बलस चा परिग्रहे अहितम चापि पुरुषच्चा हिंसु युर्विदूषकम। कोष के संचय तथा चतुरंगी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्चा नितयोत्साह राजशस्त्रमनुष्ठिताः शुचीनां रक्षिताश्च नित्यं विषयावासिनाम्। उनमें सब में सदा स्वर उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करने वाले, अपने राज के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्रिं अहिंसं संतते कोशं संपूरयन् सुतीक्ष्ण दंडा संप्रेक्षा पुरुषस्य बलाबलम। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित राज से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुषों के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनाम एक बुद्धिनाम सर्वेषां संप्रजानताम नासित पुरे व राष्ट्रे व मृषावादी नरा क्वचित क्वचित दुष्टता त्रास्ति सा परदारा निरति नरा प्रशांतम सर्वमेवासी राष्ट्रम पुरवराचत। उन सब के भाव शुद्ध विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज के भीतर कहीं भी एक भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो मिथ्यावादी दुष्ट हो। संपूर्ण राजनगर में शांति छाई रहती थी। सुवासम सुवेशश्चा ते च सर्वे शुचिव्रता हितार्थश्चा नरेन्द्रश्चा जागृतो नयश्चुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ और सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते थे और राज के नीति रूप में नेत्र को देखने में सजग रहते थे। गुरु गुरुड़ गृहीता च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशु अपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धि निश्चया। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समाधान आदरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धिमान बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्चा नाचासन गुणवर्जिताः संदिग्ध विग्रह तज्ञाता प्रकृत्या संपदान्विताः। समस्त देशों और कालों में गुणवान की सिद्धि होते हैं, गुण इनकी नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से संपत्तिशाली थे, दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्ममाशु बुद्धशु नीति शास्त्र विशेषज्ञाः सततम प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाले बात बोलते थे। ईदृशे ही तैर्मात्मश्च राजा दशरथो अनघ
uppannō gudopete anvassad सासदा वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का राज शासन करते थे। अवेक्षमाणा माणश्चाचारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनां कुर्वन् धर्म परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने शत्रु के राज्य के बिंदुओं पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विसुत्रिषु लोकेषु वदन्स्या सत्य संगरा सा तत्र पुरुष व्याघ्रा ससास पृथ्वीमिमा। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थे, उदार और सत्य प्रतीक थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाद्यगच्छदिष्टं चातुल्यं वा शत्रुमान्ता मित्रवान्नत समन्ता प्रतापत कंटका सास जगत राजा दिवि देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने तथा उससे अपने से बड़ा अथवा अपने के समान कोई भी शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी, सभी समान सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज के सारे शत्रु चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र में स्वर्ग में रहकर तीनों लोक का शासन करते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत पर शासन करते थे। तहि मंत्री भी मंत्री ते निविष्टे वृतानरुक्त कुशले समर्थे सा पार्थिवी दीप्तमवाप्य युक्ता तेजोमय गोवीरिवादित अर्का। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने और राज के ही साधन में लगे रहते थे। वे राजा के पति अनुरक्त और कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यादि श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।